हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आप लोगों के लिए एक नया बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। ये भी बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है और इससे भी आप जो है अपनी खुद की ये कंपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं और अच्छे पैसे आप इसमें कमा सकते हैं। मार्केट में भी ये धंधा बहुत ज़ोर शोर पे चल रहा है और आप जो है मस्त इसमें से अर्न कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों, कोई भी धंधा होता है लेकिन उसको क्या है कि एक बार दिमाग में सेट करके करना ही पड़ता है, तभी आगे आदमी जा सकता है। धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हर धंधे बड़े होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ करना और दिमाग उसमें लगाना, ये आपकी ज़रूरत है। और इसलिए आप उसमें अपना दिमाग थोड़ा कन्वर्ट करके ये बिजनेस आप करेंगे तो आप मार्केट में अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। और कई लोग इसमें अर्न कर भी रहे हैं, ये बात नहीं है, मेरे जान पहचान के भी लोग हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं इस बिजनेस से। ठीक है? और इसमें मैं ये लास्ट तक जो भी वीडियो बनाऊँगा, आपको पूरा वीडियो देखना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप क्विट कर सकते हैं। अगर आपके पास बिज़नेस करना है, आपको टाइम थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना है, तो वीडियो थोड़ा लास्ट तक आप देखिए। और हाँ, वीडियो के अंत में मेरा एक मुहिम चलता है, आप लोगों को सबको पता है। मेरे पुराने व्यूअर्स को पता ही होगा, लेकिन जो नए लोग आए होंगे इस वीडियो को, उनके लिए मैं बताता हूँ कि इसमें मैं लास्ट में जनरल नॉलेज की कुछ चीज़ें बताता हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टेड होता है। इसको आप लोग सुनिए और जो है अपने दोस्तों, यारों, अपने बच्चों से शेयर करिए, क्योंकि जो छोटी बातें कुछ कम में बताई जाती है, वो याद रह जाती है। वीडियो के साथ इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो यह जो है आपको याद हो जाएगी, तो आपको अच्छी लगेगी सुनने में बातें। ठीक है? मैं आज आप लोगों को अ, ऐसा बिज़नेस बताऊँगा। चलो बताते हैं, ऐसा बताएँगे क्या मतलब देखो, आपको क्या करना है कि धान धान आप जानते हैं जिससे चावल निकलता है। धान को इकट्ठा करना है, जो कहाँ मिलेगा? किसानों से मिलेगा। आप अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में जो है आप खोजिए कि धान आपको कहाँ मिलता है। तो धान आप इकट्ठा करिए और उससे क्या करना है कि बोरी में भर करके उसको पानी में डाल दीजिए, ठीक है? पानी में डाल दीजिए, मतलब कि इस पानी में उसको डाला जाता है इसलिए कि थोड़ा खिल जाए, उसका जो कवर होता है थोड़ा नरम हो जाए, इसलिए उसको पानी में डाला जाता है। पानी में डालने के बाद फिर उसको जो है आपको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद गिरा देना है ज़मीन पे, मतलब ज़मीन पे नहीं, जहाँ साफ-सुथरा एरिया थोड़ा बना करके वहाँ पे आपको गिराना है, जाके मिट्टी और डस्ट वहाँ पे ज़्यादा नहीं हो। अब उसमें जो है वो ऊपर से आपको उसमें नमक डालना है, ठीक है? चारों तरफ से। नमक डाल कर के जब वो एकदम रेडी हो जाए, तब उसको जो है मशीन में डालते हैं, ठीक है? मशीन में डालते हैं तो उसमें से उसका कवर जो है निकल जाता है। उसका कवर निकल जाएगा, तो आप लोगों को मुरमुरा टाइप, मतलब लावा जिसको बोला जाता है, वो उसमें से निकलेगा बन कर के, ठीक है? अब इसका जो है मशीन, आपको जो मुरमुरा बनाने वाली मशीन होती है, वो तो आपको लगभग मेरे हिसाब से 80-90 के आसपास मिल जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा से अगर ज़्यादा बिज़नेस बड़ा करना है तो मेरे हिसाब से लगभग 1.5 से 2 लाख की मशीन आपको लेनी पड़ेगी, ताकि उसपे अ, प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके और आपका प्रॉफ़िट ज़्यादा हो सके। ठीक है? अब धान की मैं बात बताया था, धान आपको जो है किसानों से मिलेगा, वो भी 10 से 15 रुपए केजी आपको मार्केट में धान मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो सरकार की बहुत सारे वेबसाइट हैं, बहुत सरकार भी अपना धान बेचती है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग ये धान जो है आराम से खरीद सकते हैं, ठीक है? तो अब उसको क्या करना है कि खरीद करके उसका मुरमुरा बनाना है, ठीक है? मुरमुरा बनाने के लिए आपको उसका जो जब मुरमुरा बनाएँगे तो उसकी पैकिंग कैसे करेंगे? पैकिंग का मतलब है कि देखो भाई, बड़े सभी लोग क्या काम करते हैं कि वो बना कर के बड़े-बड़े बोरे में 10-10 केजी, 20-20 केजी, 25-25 केजी की बोरी बनाते हैं, तो लावा होता है ना, उसका एरिया ज़्यादा होता है, वेट कम आएगा, एरिया ज़्यादा आएगा। इसलिए आप लोगों को वो जो एरिया ज़्यादा आएगा उसके हिसाब से वो लोग पैक करते हैं, भर देते हैं। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना, आपको 4 प्रकार का, कम से कम 4 प्रकार का आपको बनाना पड़ेगा। 15 केजी, 10 केजी, 5 केजी और 1 केजी, ऐसा करके आप जो है उसका पैकिंग करेंगे। तो इसका जो है देखो, कोई भी चीज़ अगर बड़े लेवल पे ज़्यादा बेचते हैं तो उसमें आदमी को प्रॉफ़िट दिखाना पड़ता है कि आप इतना ज़्यादा खरीदोगे तो आपको इतना प्रॉफ़िट इसमें मिलेगा। आप कम खरीदोगे तो आपको
कम मतलब कि ज़्यादा महँगा पड़ेगा। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ थोड़ा-सा रेट सेटिंग किया हूँ इसका आपको बता रहा हूँ। जैसे आप लोग जो 15 केजी का बैग बनाओ, उसको उसमें जो मटेरियल भरो उसको ₹40 पर केजी के हिसाब से सेल करो। ज़्यादा बिकेगा तो मार्जिन मार्जिन भी तो आपका ज़्यादा होगा। और आप जो है ये 10 केजी का जो बैग बनाओ, 10 केजी के बैग को आपको ₹50 पर केजी के हिसाब से सेल करना है, ठीक है? फिर जो उसमें 5 केजी का बैग बनाओ, उसमें आपको ₹70 केजी के हिसाब से सेल करना है। लास्ट में छोटा वाला 1 केजी का भी बनाओ, उसको कम से कम 80 से ₹90 केजी आप उसको सेल करो, ठीक है? इस प्रकार से आप इसको सेल कर सकते हो, बेच कर सकते हो, मतलब सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है? अब क्या है कि वही चीज़ इसको और दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करके आप बेच सकते हो। क्या चीज़ में कन्वर्ट करके बेचोगे आप? ठीक है। देखो भाई कहने का मतलब है कि आप अगर उस योग्य हो तो इतनी मशीन खर्चा करके आप लगा सकते हो। आप उस योग्य नहीं हो तिल जो ये बहुत सारे ऐसे लावा मतलब कि मुरमुरा मिलते हैं मार्केट में सस्ते दाम में उसको डीमार्ट से आप खरीद सकते हैं। डीमार्ट मतलब इंडिया मार्ट से खरीदोगे तो सस्ता पड़ेगा। तो उसको खरीद के आपको लाना है। देखो 2 चीज़ या तो खरीद के लाना है या तो आपकी मशीन है, दोनों से ये काम होगा। दोनों से क्या काम होगा वो मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या काम करना है कि उसमें थोड़ा-सा मसाला, नमक हल्का से डाल कर के नमकीन टाइप बनाना है, ठीक है? नमकीन टाइप बनाना है और उसको 25-25 ग्राम का 25-25 ग्राम का पैक आपको बनाना है, जो समझ लो कि अ, ₹5 में आपको सेल करना है, ठीक है? ₹5 में आप सेल करेंगे। अब वो जो ₹5 में सेल करेंगे तो लगभग ₹200 केजी के आस-पास मेरे हिसाब से होगा, एक बार आप कैलकुलेशन कर लेना। तो इस प्रकार से आप जो है उसको ₹200 केजी में भी सेल कर सकते हो, ठीक है? और अच्छा बेटर करना है उसमें तो लावे के साथ थोड़ा-सा कुछ मिक्स मिक्स करिए, थोड़ा कुछ उसमें मिक्स करके बेचिए। जैसे उसी में अपना ये जो होता है ना, क्या नाम उसको बोलते हैं अरे चना, ठीक है? चना जो होता है उसको तल करके नमक-वमक डाल करके मस्त उसके साथ वो मिक्स करो। नहीं डालोगे नमक तब भी चलेगा, लावे के साथ होगा नमक तब भी चलेगा। ठीक है? उसमें मूँग के थोड़ा-थोड़ा डाले दाने डाल कर के पैक करो। एक-एक चीज़ मिलाते जाओ, मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ एक ही मिला दो, नमकीन पूरा बना नहीं, ज़्यादा मिक्स वाली चीज़ें नहीं बनाने का। लावे थोड़ा ताकि आपका बजट भी उस हिसाब से रहे, का मतलब कॉस्टली ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें आपको प्रॉफ़िट कम होगा। तो इस प्रकार से उसमें उसके उस पैक में जो है लावे में, मुरमुरे में जो है आप चना डाल कर के मिक्स कर दो। उड़दी का दाल भूज करके डाल दो उसमें, ठीक है? इस प्रकार से अलग-अलग वैरायटी के पैक अपना बनाओ। अब दूसरी बात, अब आ गई देखो लाइसेंस वाली बात, इसमें क्या है कि आपको लाइसेंस ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि आप बना कर के फूड बेचते हो। तो एफएसएसआई का लाइसेंस जो होता है कई प्रकार का होता है। कोई लाकर खाली सेल करता है, कोई बना कर के सेल करता है, ठीक है? और कोई सिर्फ़ पहुँचाता है इधर-उधर, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, सेल खाली करता है। तो आपको रिटेलर में कोई बेचता है, कोई थोक विक्रेता में बेचता है, तो आप दोनों प्रकार से बेच सकते हो और रिटेलर में अपनी खुद की शॉप डाल कर के बेचो। आप जो है किसी को थोक में बेचो, तो इस प्रकार से आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है? लेकिन लाइसेंस आपको जो चाहिए कम से कम हमको लगता है कि ₹2000 लाइसेंस इसका लगेगा 2000 के आस-पास, ठीक है? आप चेक कर लेना। लाइसेंस की वेबसाइट होती है, अपना क्लिक करना कि एफएसएसआई का लाइसेंस किस प्रकार से बनाएँ, कैसे है, दुनिया भर की वीडियो आपको इस पे मिल जाएगी, ठीक है? तो इस प्रकार से आप जो है पैसे मार्केट में अर्न कर सकते हो, 100% कर सकते हो, ठीक है? तो आपको जो है ऐसा लाइसेंस ले लेना है और उसी में डाल देना है, अपना उसका नंबर डाल करके अपना ब्रांड का नाम लिख दो आप, जो आपका नाम है जैसे मान लो मेरा नाम सुनील चौहान है, तो मैं अपना बनाऊँगा तो उसमें सुनील चौहान और एफएसएसआई का लाइसेंस नंबर डाल करके सारा कार्ड उसमें डाल दूँगा मैं, ठीक है? इस प्रकार से मेरे प्रकार का मेरे लिए वो एक ब्रांड के रूप में काम करेगा और मेरा बिज़नेस ग्रो करेगा। ठीक है? ऐसे ही आप लोगों को काम करना है। तो आपको नमकीन बना कर के बेच सकते हो, कुरकुरे उसका जो है वो मुरमुरा बना के बेच सकते हो। मुरमुरा भी कई प्रकार का होता है, सिर्फ़ उसमें मसालेदार भी मुरमुरा होता है, सादा मुरमुरा होता है। तो इस प्रकार से और दूसरी बात क्या होता है कि मैं एक चीज़ इसमें बताऊँ, कोई भी अगर नमकीन का ऐसा प्रोडक्ट मोटी चीज़ वज़न चीज़ का बनता है ना, तो आप नमकीन का खरीदने जाओ ₹5 का थोड़ा-सा उसमें नमकीन इसकी इतना ही आएगा। ये क्या है पूरा भर दोगे पैक, पूरा भर जाएगा ऐसे मुरमुरा से, तो ज़्यादातर इसमें लगेगा। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि और इसका डिमांड हो, तो छोटे-छोटे बच्चों के लिए इसमें डिमांड पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, छोटे-छोटे खिलौने आते हैं मार्केट में, बहुत सस्ते केजी के हिसाब से मिलते हैं। 25 पैसा, 10 पैसा के हिसाब से कॉस्ट पड़ता है उसको। वो ला कर के उसमें एक-एक खिलौने डाल देने का। जो भी लड़के बच्चे खोलेंगे उसको फर्स्ट क्लास अरे दोस्तों कहने का मतलब है कि
कुछ लुभावना तो करना ही पड़ता है। आदमी है, सभी लोग बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा अलग करोगे तभी तो टिक पाओगे मार्केट में। इसलिए मैं बोलता हूँ उसमें आपको छोटे-छोटे खिलौने हल्का-सा डाल देना ताकि मार्केट में वो बिके। हाँ, अब पैक करके आप जब बेच रहे हो ये चीज़ प्लास्टिक का छोटा-छोटा इसके लिए 40-50 हज़ार की मशीन आपको और लेना पड़ेगा। जो आपको इंडिया मार्ट पे रिसर्च करोगे तो 40,000 से 60,000 के बीच में बहुत सारी मशीनें आपको मिल जाए पैकिंग करने के लिए। लेकिन स्टार्टअप में बिज़नेस अगर आप कहीं से लेकर के बेचते हो तो आप मोमबत्ती से ऐसे करके भी पैक करके आप बेच सकते हो। ठीक है? इस प्रकार से आपका ये बिज़नेस ग्रो करेगा। तो इसमें बहुत सारे रास्ते हैं। आप इसको बेचने के लिए थोक विक्रेता के पास आप बेचो जाकर के, थोक विक्रेता के पास बेचो, अपना रिटेल बेचो। आप इसको फ्लिपकार्ट पे भी बेच सकते हो, अपना ब्रांड डाल कर के, ठीक है? फ्लिपकार्ट पे भी बिकता है, खाने वाली चीज़ें भी उस पे बिकती है, ग्रोसरी का सामान भी उसके आता है उस पर। इस पे आप इस तरह से बेच सकते हो। हर जगह सेल करने का अपना मार्केटिंग करने का वो होता है, तजुर्बा होता है, तो अपना तजुर्बा खुद अपने से आप निकालिए, किस प्रकार से आप इसका मार्केटिंग करेंगे। इसको आपको क्या करना है कि देखो आप ऐसा नहीं है कि आप इसको जाओगे डायरेक्ट तो आपको खरीद ही लेगा। आपको 50 लोगों से मिलना पड़ेगा, 50 दुकान पे मिलना पड़ेगा। ये कहाँ से मिलता है? किराने की दुकान से मिलता है। आपको किराने की दुकान पे जाना है, उनको बोलना है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, ऐसे आप बेच करके ही पैसा देना। बस उसको ये बोलना है कि भाई मेरा मटेरियल थोड़ा काउंटर पे 1-2 रखना। इस उससे ये रिक्वेस्ट करना है, बोलना भी पैसे नहीं चाहिए। आप 6-7 दिन के लिए भूल जाओ, उसके बाद उसके पास जाओ। उसके पास जाओगे तो आराम से आपको जो है बिका हुआ मिलेगा, 100% बिका हुआ मिलेगा। उसके बाद उससे आप पैसे लो, ठीक है? फिर वापस वो आपको फ़ोन नंबर वगैरह आपका जो कार्ड में होगा या उसको लिखवा दो, ताकि उसको डिमांड मतलब उसका मटेरियल बिक जाएगा तो आपको फ़ोन करेगा। आज के ज़माने में कोई जाकर के मार्केटिंग करने में थोड़ा-सा उसको अगर उसको उसकी दुकान पे ही सारा चीज़ मिल रहा है तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। आपको वहाँ देने के लिए मतलब कि लेने के लिए आपको बुलाएगा। तो आप अपना मटेरियल आप भी मत जाओ, आपके पास साधन है, अपने आदमी किसी को भेजो कि जाओ वहाँ, यहाँ ऐसे-ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो डिस्ट्रीब्यूट करके आपको आ जाएगा आपके पास। इस प्रकार से आप इसका बिज़नेस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। खाने वाला बिज़नेस है, कभी बंद नहीं हो सकता। बस ध्यान देना है, इसमें ज़हरीले पदार्थ थोड़ा-सा भी नहीं होने चाहिए क्योंकि जीवन का सवाल होता है। ये जो है किसी की लाइफ को खराब ना कर पाए, ठीक है भाई? आपकी वजह से किसी की लाइफ ना खराब हो, किसी बच्चे की तबीयत ना खराब हो, किसी की तबीयत ना खराब हो, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है? ये चीज़ बहुत मायने रखती है क्योंकि इसकी वजह से किसी मतलब कि गवर्नमेंट इसके बहुत सारे रूल भी लगा रखी है, इसीलिए लाइसेंस वगैरह बनता है, ठीक है? इसकी चपेट में अगर ज़्यादा तो आते हैं तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई डरने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है क्योंकि आप अच्छे से बिज़नेस करते हो, ईमानदार हो आप। देखो, डर उसको लगता है जो गलत होता है, जो सही होता है, कानून भी उसको जानता है कि ये सही है, ये अच्छे हैं। गलती अगर किसी से बाइट भी हो गई तो उसका भी रास्ता है। अनजाने की गलती और जानबूझकर की गलतियों में बहुत फ़र्क होता है, उसका अलग-अलग प्रावधान है अनेक प्रकार का। तो इस प्रकार से आप गलत चीज़ें से बचें, अच्छा बिज़नेस करें, अच्छा पैसा कमाएँ, ठीक है? तो मैं बिज़नेस आइडिया लगभग आपको बता दिया है, अभी ज्ञान की बातें आपको बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं 1 मिनट का टाइम और दे दो मुझे आप। तो ये जो है सिर्फ़ जो मेरे भाई नए आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे फॉरवर्ड कर देना, बेल आइकन की घंटी दबा देना, ताकि आप ये वीडियो देखें तो किसी का और भला हो इसे देखने के बाद। तो ये आपको देखना है इस प्रकार से, ठीक है? तो मैं आपको बताया ये चीज़, लेकिन अब छोटी बातें मगर मोटी बातें। अब दूसरी चीज़ मैं जनरल नॉलेज की चीज़ बताता हूँ। आप अपना वो प्रेस करते हो ना कपड़े, कपड़े प्रेस करते हो, कपड़े का प्रेस, उसमें क्या होता है अंदर प्लेट होता है, इलेक्ट्रिक जाता है वो गरम करता है, दोनों प्लेट गरम हो जाते हैं तो कपड़ा इस्त्री होने लगता है, ठीक है? और सारे प्रेस होते हैं, प्रेस आप तो मान लो अगर बिज़नेस में जाओगे, काम धंधे कहीं किए होंगे तो आपको पता होगा कि हीटिंग करने के लिए भी प्रेस आते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 2 प्लेट को गरम करता है, बड़ी-बड़ी डाइयाँ जो होती हैं, जो प्रोडक्शन निकालती हैं, वह भी हीट होती हैं उसी प्रेस से। तो प्रेस मशीन का आविष्कार किसने किया है, कभी दिमाग में तो आया होगा, कौन बनाया होगा? तो आप मैं आज को बता देता हूँ, आप अपने ध्यान में रखना, अपने मगज में रखना, आप सबको बताना, आप भी अपने मतलब कि माइंड में रखना। ये चीज़ भूलती नहीं है कोई एक आध चीज़ अगर आदमी कोई बताता है, तो ढेर सारा मैं इसमें बताता। लेकिन अपना ये बिज़नेस के पर्पज़ से वीडियो बन रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ लास्ट में कुछ नॉलेज आपका भी बढ़े और सबका बढ़े। देखो एजुकेशन ऐसा चीज़ है, कि वो बाँटने से भी बढ़ता है। तो ये मत सोचो कि मेरा नहीं बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा, ठीक है? तो मैं जो जानता हूँ बताता हूँ, जो नहीं जानूँगा खोज के बताऊँगा, इसलिए मेरा नॉलेज तो बढ़ेगा ही, साथ में आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है भाई? तो उनका नाम था हेनरी शीले,
ठीक है। हेनरी सीले जी ने ही प्रेस का आविष्कार करा, विद्युत प्रेस का आविष्कार करा है। ठीक है। तो दोस्तों अभी मेरा वीडियो ख़त्म हुआ। मेरे को अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में दीजिए। जय हिंद, जय भारत।